हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीपीएससी डीटी। आज की हिस्ट्री घटना चक्र सीरीज का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले क्विकली मैं आपको जो हमारी टेस्ट सीरीज लॉन्च हुई है उसके बारे में इन्फॉर्म करना चाहूंगी। ये टेस्ट सीरीज हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, बाइलिंगुअल है, ऑनलाइन टेस्ट है। एक्सप्लेनेशन के साथ आपको जो है वो पीडीएफ मिल जाएगा विद इन 24 आवर्स जैसे ही आप अपने आंसर सबमिट करेंगे। 10 सेक्शनल टेस्ट है, 5 फुल लेंथ टेस्ट है। ऑनलाइन हम टेस्ट एनालिसिस करेंगे, डाउट सेशंस होंगे, आप अपने जो भी डाउट्स हैं उस टेस्ट से रिलेटेड वो पूछ सकते हैं और साथ ही में मिल रही है आपको वन ऑन वन मेंटरशिप। जो डेट्स है हमारे टेस्ट स्टार्ट होने की वो है 5 जून। 5 जून से हमारे टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं। एडमिशन लेने के लिए प्लीज ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल बीपीएससी दीदी। वहां पे आपको क्यूआर कोड मिलेगा, पेमेंट करें एंड आपको पेड ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। सबसे अच्छी बात है कि इसका जो प्राइस है वो बिल्कुल ही पॉकेट फ्रेंडली है, दैट इज ओनली 350 रुपीज। सो वेट मत कीजिए, 71st बीपीएससी का नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आउट होने वाला है, तो जल्दी से जल्दी टेस्ट सीरीज लगाना स्टार्ट कीजिए, ज्वाइन करिए बीपीएससी दीदी। आइए अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं घटना चक्र का सेकेंड पार्ट जो है मिडाइवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इससे अच्छे खासे अमाउंट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर साल अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, यूपीएससी में, बीपीएससी में, यूपीपीसीएस में। और इसका जो हमारा पहला चैप्टर है वो है मुस्लिम इन्वेजन ऑफ इंडिया। तो देखिए इसके मोस्टली जो चैप्टर्स हैं मिडाइवल हिस्ट्री वाले पार्ट की बहुत छोटे छोटे हैं, तो हम इन्हें बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। ये हो गई उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। पीडीएफ आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम पे, इसका नाम है बीपीएससी दीदी। फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको वहां पे पीडीएफ अवेलेबल होगा इस चैप्टर का, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। एंड लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, हजरत मोहम्मद द प्रॉफिट वाज बोर्न इन द ईयर, सो ही वाज बोर्न इन 570 एडी, कहां? इन द सिटी ऑफ मक्का, एंड ही डाइड इन 632 एडी। नेक्स्ट इज वेयर इज मक्का, तो ये कहा है? सऊदी अरेबिया में। द वर्ड हिंदू एज अ रेफरेंस टू द पीपल ऑफ हिंद इंडिया वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, तो बेसिकली जो वर्ड है हिंद या हिंदू वो सबसे पहले इंडियंस को रिफर किया गया था बाय अरब्स, तो अरब लोगों ने ही उन्हें ये नाम दिया था। ठीक है, इसके बाद है फर्स्ट मुस्लिम अटैक ऑन इंडिया अकर्ड इन द ईयर, तो सबसे पहला अटैक मुस्लिम्स ने कब किया था इंडिया के ऊपर? तो यहाँ पे आंसर नन ऑफ दीज है, क्योंकि ये हुआ था 1711 या 1712, दोनों में से जो से भी ऑप्शन अवेलेबल हो आप उसे टिक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा डिस्प्यूट रहता है। तो किंग दाहिर जो थे सिंध के, इन्होंने बैटल लड़ी थी मोहम्मद बिन कासिम के साथ, जिन्होंने किंग दाहिर को हरा दिया था, एंड इट वाज द फर्स्ट सक्सेसफुल मुस्लिम इन्वेडर। ठीक है, और ये आए थे कोस्ट ऑफ सिंध में, जो कि अभी पाकिस्तान रीजन में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन मोहम्मद बिन कासिम कॉन्कर्ड सिंध, तो 1712। फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर इन इंडिया वाज, कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम थे। द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर्स ऑफ इंडिया वर, तो अरब्स थे। मोहम्मद बिन कासिम वाज, तो ये एक अरब थे। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि वो तुर्क थे, मंगोल थे या तुर्क अफगान थे, तो वो पहले सबसे पहला जो आए थे वो अरब्स थे। अकॉर्डिंग टू चार्चनामा, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ द इंडस कंट्री इन द 6th एंड 7th सेंचुरी, तो चार्चनामा जो है वो हिस्ट्री ऑफ सिंध के बारे में लिखा गया है। ठीक है, अरबिक में लिखा गया है, और ये पूरा का पूरा मोहम्मद बिन कासिम के इन्वेजन के ऊपर टेक्स्ट मेंशन्ड है। तो यहाँ पे जो कैपिटल था वो था अरोद, कैपिटल का नाम था अरोद, जो इस किताब में मेंशन्ड है। चार्चनामा को ट्रांसलेट किया गया था पर्शियन में, किसने ट्रांसलेट किया था? तो इसका आंसर है मोहम्मद अली बिन अबू बकर कुफी। तो ये अभी 70th बीपीएससी का ही क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है, रुकिए इस रिलेटेड एक्सप्लेनेशन में बता देती हूँ कि एग्जैक्ट क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इसका ऑथर कौन है, इसीलिए किसने इसे ट्रांसलेट किया था पर्शियन में वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वो थे मोहम्मद अली बिन अबू बकर कुफी सॉरी। और पर्शियन टू इंग्लिश किया गया था 1900 एडी में बाय मिर्जा कलीज बेग। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ गजनविद डायनेस्टी, तो ये थे अल्पतिगिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा असर्शन एंड रीजन वाला, मोहम्मद गजनी इन्वेडेड इंडिया 17 टाइम्स, तो ये तो बहुत ही पॉपुलर स्टेटमेंट है, ये करेक्ट है। नेक्स्ट है ही वांटेड टू एस्टैब्लिश परमानेंट मुस्लिम एम्पायर इन इंडिया, तो नहीं, ऐसा उनका कोई भी मोटिव नहीं था, तो रीजन जो है हमारा गलत हो जाएगा, तो सिर्फ ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। ठीक है, तो महमूद ऑफ गजनी सक्सीडेड हिज फादर, इसके बाद इन्होंने एक ह्यूज एम्पायर एस्टैब्लिश कर लिया, कहाँ पे? अफगानिस्तान में। ठीक है, फॉर 17 टाइम्स ही अटैक्ड इंडिया, कब से कब तक? 1000 से लेकर 1027 एडी तक। ठीक है, ही वाज अ प्लंडर ऑफ वेल्थ, तो बेसिकली उनको यहाँ से दौलत लेकर के जानी थी, उनको कोई परमानेंट मुस्लिम राज्य एस्टैब्लिश नहीं करना था। ठीक है, सिर्फ उनको ह्यूज वेल्थ चाहिए थी कंट्री से, तो इसी वजह से रीजन जो है हमारा वो फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग चंडेला किंग वाज नॉट डिफीटेड बाय महमूद गजनवी, तो इसका मतलब कि बाकी तीन जो थे वो उनसे हार गए थे, तो कौन नहीं हारे थे? तो विद्याधर थे जो नहीं हारे थे, बाकी तीनों हार गए थे। ठीक है, he repulsed the attacks, विद्याधर सॉरी repulsed the attacks
ऑफ महमूद गजनवी ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, ठीक है। इसके बाद है विच चंडेला किंग फेज महमूद गजनवी अगेन, विद्याधर। हु वाज द कोर्ट हिस्टोरियन ऑफ महमूद ऑफ गजनी, तो ये थे उत्बी। अब यहाँ पे हमें कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि फिरदौसी, अलबिरूनी, उत्बी तीनों ही उनके से रिलेटेड थे, महमूद ऑफ गजनी से रिलेटेड। लेकिन कौन क्या था हमें इस चीज पे ध्यान देना है। यहाँ पे हमें कोर्ट हिस्टोरियन पूछा गया है, ठीक है। तो फिरदौसी जो थे वो पोएट थे, ठीक है, और इन्हें होमर ऑफ द ईस्ट कहा जाता है और इन्होंने शाहनामा लिखी, ठीक है। तो अगर यहाँ पोएट पूछा जाता तो आंसर फिरदौसी होता। अलबिरूनी थे, वो स्कॉलर थे सेंट्रल एशिया के जिन्होंने तहकीक हिंद लिखी, ठीक है। और उत्बी जो थे वो कोर्ट हिस्टोरियन थे जिन्होंने लिखी है किताबुल यामिनी एंड तारीख यामिनी। तो इन तीनों लोगों का हमें डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए कि तीनों एसोसिएटेड तो महमूद ऑफ गजनी से ही थे, लेकिन तीनों का जो जॉनर था वो अलग अलग फील्ड्स में था। इसके बाद है फरिश्ता द ऑथर ऑफ शाहनामा वाज एसोसिएटेड विद द कोर्ट ऑफ, तो यहाँ पर आंसर कुछ भी नहीं गिवन है। द गिवन क्वेश्चन इज इनकरेक्ट बिकॉज राइटर ऑफ शाहनामा इज फिरदौसी एंड नॉट फरिश्ता, तो यहाँ पे इन्होंने नाम ही गलत दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है हु वाज द ऑथर ऑफ शाहनामा, तो ये थे फिरदौसी। फर्स्ट मुस्लिम रूलर हु स्टडीड पुरानास वाज अलबिरूनी, इन्होंने स्टडी करी थी। फेमस हिस्टोरियन हु विजिटेड इंडिया विद महमूद ऑफ गजनी वाज, तो यहाँ पे देखिए हिस्टोरियन पूछा गया है तो ये होगा अलबिरूनी। अलबिरूनी केम टू इंडिया, तो ये आए थे 11th सेंचुरी एडी में। विच स्कॉलर केम टू इंडिया विद महमूद गजनी, अलबिरूनी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अलबिरूनी इज नॉट करेक्ट, तो क्या सही नहीं है। तो इनकी राइटिंग वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडिया, ठीक है, संस्कृत स्कॉलर थे, एक्सपर्ट ऑफ ट्रिगोनोमेट्री भी थे। ही वाज अ सेक्युलर ऑथर, तो ऐसा नहीं है। उन्होंने सिंपैथेटिक रेफरेंस दिए थे, उन्होंने सारी डिटेल्स बताई थी कि किस तरीके से सोमनाथ टेम्पल पे रेड हुई थी बाय महमूद ऑफ गजनी, तो वो सेक्युलर तो किसी भी तरीके से नहीं थे, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। आफ्टर द अटैक ऑफ महमूद गजनी हु अमंग द फॉलोइंग रिकंस्ट्रक्टेड द सोमनाथ टेम्पल, तो इसे दोबारा रिकंस्ट्रक्ट किया था भीमदेव ने। प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया न्यू सर्किट हाउस नियर सोमनाथ टेम्पल, तो यहाँ पे सोमनाथ टेम्पल से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, हमें बताना है क्या सही है। सोमनाथ टेम्पल इज वन ऑफ द ज्योतिर्लिंग शाइन्स, तो ये ठीक है। डिस्क्रिप्शन ऑफ सोमनाथ टेम्पल वाज गिवन बाय अलबिरूनी, तो ऑब्वियसली क्योंकि ये महमूद ऑफ गजनी ने डिस्ट्रॉय किया था तो उन्होंने तो अपनी बुक में लिखा ही है, तो 1 और 2 हमारा सही हो गया। इसके बाद है प्राण प्रतिष्ठा ऑफ सोमनाथ टेम्पल वाज डन बाय प्रेसिडेंट एस राधाकृष्णन, तो ये स्टेटमेंट जो है ये गलत हो जाएगा। ये किसके द्वारा हुआ था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे प्राण प्रतिष्ठा के टाइम पे सोमनाथ टेम्पल के, तो आंसर हो जाएगा ए 1 एंड 2। हु अमंग द फॉलोइंग इशूड सिल्वर कॉइन्स विद संस्कृत लेजेंड्स ऑन वन साइड, तो सिल्वर के सिक्के इशू किए थे, किसने इशू किए थे, महमूद ऑफ गजनी ने किए थे, जिसके एक साइड पर संस्कृत लेजेंड्स होते थे और दूसरे साइड पर अरबिक इंस्क्रिप्शंस होता था, ठीक है। तो एक साइड संस्कृत और एक साइड अरबिक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया कॉन्कर्ड नॉर्थ इंडिया इन 1192, अब हम 1192 टाइम पीरियड पे आ गए हैं, तो महमूद ऑफ गजनी के बाद कौन आए थे, वो थे शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। इन्होंने कॉन्कर किया इंडिया इन 1192। पहला अटैक हुआ था 1175 पे मुल्तान में, उसके बाद उच्च में, फिर गुजरात में, और इसके बाद फिर इन्होंने 1191 में 1191 का हिंदी सॉरी फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन विद पृथ्वीराज चौहान एंड हार गए, दूसरी बैटल में वो जीत गए, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हु डिफीटेड मोहम्मद गौरी फॉर द फर्स्ट टाइम, तो ये थे मूलराज टू, ठीक है। तो ये कौन हो गए, गुजरात के रूलर हो गए। इसके बाद है इन विच बैटल मोहम्मद गौरी डिफीटेड जयचंद्र, ठीक है। तो जयचंद्र को कब हराया गया था, बैटल ऑफ चंदवार में 1194 में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग किंग्स वाज डिफीटेड बाय मोहम्मद गौरी इन द बैटल ऑफ चंदवार, तो ये थे जयचंद्र, ठीक है। तो ये बैटल कब हुई थी, 1194 में हुई थी चंदवार में, जो कि फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट है whom had मोहम्मद गौरी डिफीटेड इन 1194 इन बैटल ऑफ चंदवार, तो फिर से जयचंद। अगला क्वेश्चन है बैटल दैट लेड द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम डोमिनेशन इन इंडिया वाज, तो ये था सेकंड बैटल ऑफ तरेन जो हुई थी 1192 में, जहां पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया गया था और इसी के बाद से मुस्लिम रूल जो है इंडिया में वो स्टैब्लिश हुआ एक तरीके से। अरेंज द नेम्स क्रोनोलॉजिकली एंड सिलेक्ट करंट आंसर, तो हमें बताना है कि किस ऑर्डर में ये लोग आए थे। तो सबसे पहले हमें पता है महमूद ऑफ गजनवी आए थे, तो ये हो जाएगा 1, उसके बाद आए मोहम्मद गौरी 2, फिर चंगेज खान 3 एंड लास्ट में तैमूर 4, तो ये आंसर हो गया बी। इसके बाद है कॉइन्स ऑफ विच मुस्लिम रूलर बियर एन इमेज ऑफ देवी लक्ष्मी, तो ये थे मोहम्मद गौरी पे। अब देखिए अभी हमने पढ़ा था मोहम्मद गजनवी के जो कॉइन्स होते थे उनमें एक साइड संस्कृत लेजेंड्स होते थे और दूसरे साइड अरब इंस्क्रिप्शंस होते थे, वो हो गया मोहम्मद गजनवी का। इसके बाद आए मोहम्मद गौरी, तो उनके जो कॉइन्स होते थे उनपे लक्ष्मी की इमेज प्रिंटेड होती थी, ठीक है, और दूसरे साइड पे कलमा प्रिंटेड होता था इन अरबिक। मोहम्मद गौरी ग्रांटेड फर्स्ट इक्ता इन इंडिया टू, तो इन्होंने किसे दिया था, कुतुबुद्दीन ऐबक को। यहाँ से फिर हमारी स्लेव डायनेस्टी आगे स्टैब्लिश होगी, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, ठीक है।
विच स्लेव ऑफ मोहम्मद गोरी कॉन्कर्ड बंगाल एंड बिहार, तो ये थे बख्तियार खिलजी। अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज बख्तियार खिलजी से रिलेटेड बिहार वाला जो एस्पेक्ट है इस पे मल्टीपल ईयर्स मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो इन्होंने मोहम्मद गोरी के अंडर में बख्तियार खिलजी जो उनके स्लेव थे 1193 से 1203 एडी तक इन्होंने बिहार को कॉन्कर किया, डिस्ट्रॉय किया विक्रमशिला, नालंदा और कैप्चर कर लिया था उदांतपुर। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने बंगाल पे भी अटैक किया इसी टाइम पीरियड में 1203 तक, जहां पे लक्ष्मण सेन जो थे वो फ्लेड अवे, मतलब वो बेसिकली भाग गए बैटलफील्ड से। ठीक है, तो इस तरीके से बिहार और बंगाल वाले रीजन पे इन्होंने रूल किया और फिर इसके बाद स्टैब्लिश कर लिया था इनका कैपिटल लखनौती। तो इसमें देखिए इस बॉक्स में बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो गई है। इसी से रिलेटेड देखिएगा आगे में क्वेश्चंस आएंगे। हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम कॉन्करर ऑफ बिहार, अब ये आ गए बीपीएससी फोकस क्वेश्चंस, तो ये थे बख्तियार खिलजी। हु वाज द रियल फाउंडर ऑफ तुर्क रूल इन बिहार, तो ये हो गए इब्न बख्तियार खिलजी, अगेन बीपीएससी का क्वेश्चन। नालंदा बिहार वाज डिस्ट्रॉयड बाय, तो फिर से बख्तियार खिलजी। देखिए ये सारे बीपीएससी के क्वेश्चंस है। गिवन बिलो टू स्टेटमेंट्स, अब असर्शन और रीजन वाला है। तो टर्किश इन्वेजन ऑन इंडिया वर सक्सेसफुल, ये तो सब जानते हैं, करेक्ट है। देयर वाज नो पॉलिटिकल यूनिटी इन नॉर्थ इंडिया, ठीक है, तो ये रीजन इसका हो सकता है। तो देखिए कि टर्किश इन्वेजन जो थे वो ऊपर से, मतलब भारत में यहां से अटैक हो रहे थे, इन्वेड कर रहे थे, और यहाँ पे कोई भी सेंट्रल पावर नहीं थी, कोई भी सेंट्रल यूनिटी फोर्स नहीं थी। इसी वजह से ये लोग जो छोटे मोटे यहाँ के जो राजा थे इन सबको हराते चले गए और अपना पावर एस्टेब्लिश करते करते इंडिया में फिर ये आगे बढ़ गए एक तरीके से। तो यही इसका रीजन हो जाता है, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है फिर से असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन। द टर्किश इन्वेजन ऑफ इंडिया वाज सक्सेसफुल, देयर वाज नो पॉलिटिकल, ओके, तो ये देख रहे हैं आप क्वेश्चन कितना एज इट इज रिपीट हुआ है। यूपीपीसीएस के प्री में पूछा गया 2024 में और पहले पूछा गया था 2018 में। अगेन द इंपॉर्टेंस ऑफ पीवाईक्यू, कि अगर आप पीवाईक्यू अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कुछ क्वेश्चंस तो आपके ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे, मतलब आपको दोबारा उसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा ए। और इसी के साथ देखिए बहुत ही छोटा सा चैप्टर था, ये कंप्लीट हो गया। इसका नेक्स्ट चैप्टर अब हम करेंगे, दैट इज स्लेव डायनेस्टी। सो टिल देन आप लोग पढ़ते रहिए, शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। टेस्ट सीरीज हमारी जो है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया, 5 जून से स्टार्ट हो रही है। 15 टेस्ट है सिर्फ 350 रुपए में। कोई भी आपको डिटेल चाहिए आप टेलीग्राम पे प्लीज प्लीज हमें ज्वाइन करें, हमें टेक्स्ट करें, अपनी क्वेरी भेजें और हम विद इन टाइम आपको रिप्लाई करेंगे। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग एंड सी यू, बाय।